आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। मिशन यूपी की शुरुआत करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत को ऐतिहासिक बनाना चाह रहा है और इसके लिए बकायदा देश भर के 300 से ज्यादा सक्रिय संगठन शामिल होने वाले हैं, जिनमें करीब 60 किसान संगठन होंगे। किसानों के 40 संगठन अग्रणी भूमिका में होंगे, जबकि 20 संगठन पूरा सहयोग करेंगे। किसानों का रोडमैप क्या है, हमारे संवाददाता ने राकेश टिकैत से खास बातचीत की है, सुनिए। मुजफ्फरनगर में कल किसानों की महापंचायत होने वाली है। उस पंचायत के बारे में कहा जा रहा है कि ये पंचायत ऐतिहासिक होगी। तमाम तैयारियां हैं, बड़ी स्क्रीन्स लग चुकी हैं और ये कहा जा रहा है कि लाखों की संख्या में जो किसान हैं वो पहुंचेंगे। इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं। ये जानना चाहेंगे, आपने कहा ऐतिहासिक ये महापंचायत होने वाली है, सबसे पहले इस पंचायत में क्या कुछ निर्णय होने वाले हैं, क्या कुछ बातें होने वाली हैं, वो आपसे जानना है। बातें तो होंगी जब लोग इकट्ठे होंगे, संयुक्त मोर्चे के लीडर सारे आएंगे तो बातचीत तो होगी। वो तो वहीं बैठ के बातचीत होगी, पहले थोड़ा बताइए जहाँ कुछ बातचीत। कुछ मुद्दा फिर भी हम जानना चाहेंगे, किन मुद्दों? मुद्दे ये हैं कि फसलों के दाम कम हैं। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में आमदनी दुगनी होगी, तो हम सोच रहे कि 1 जनवरी से बिकने वाली फसल हमारी पूरे डबल रेट पे बिकेगी, ये प्रधानमंत्री ने कहा। दूसरे मसले हैं कि जिस जमीन पे वो मीटिंग हो रही है वो आलू की बेल्ट है, गन्ने की बेल्ट है, धान की बेल्ट है, गेहूं की बेल्ट है, वहां पे फसलों के रेट नहीं मिलते। बिजली भी पूरे देश में अगर महंगी है तो उत्तर प्रदेश में महंगी है। गन्ने के रेट नहीं बढ़े, पिछला भी बकाया है उसका भुगतान नहीं हुआ, तो वो बात भी वहां पर जरूर आएगी। आईपीएस ऑफिसर्स लगाए गए हैं सुरक्षा में, आसमान से लेकर जमीन तक नजर है। देखिए, ये इसलिए सवाल भी है और ये इसलिए प्रशासन का डर भी है कि जैसे 26 जनवरी को काफी ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली में चले गए, फिर जो हुआ वो सब ने देखा, तो कहीं किसी तरह की कोई इस तरह के हालात पैदा ना हो, तो अपनी तरफ से आप क्या एहतियात करते हैं? हमने वॉलंटियर लगाए वहां पे, बहुत सबके सेक्टर बना के लगाए हैं और कोई गलत तरीके के लोग उसमें ना घुसे उसका लगाए। प्रशासन की जिम्मेदारी है, वो भी अपनी एहतियात पर लगाए। पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी। आपने हर बार कहा है कि आशंका रहती है कि कुछ लोग ऐसे शामिल हो जाएं जो शायद गड़बड़ी करने की कोशिश करें। क्या पता भाई, सरकार का काम है, वो कहाँ घुसा दे लोग। अच्छा, एक और चीज मेरा सवाल है, सोशल मीडिया पर एक बात चल रही है कि आपने एक विवादित बयान दे दिया है कि चुनाव से पहले एक समुदाय के एक व्यक्ति की हत्या हो जाएगी, तो इस तरह की बातें चल रही। नहीं, ये हमने ये कहा कि हम तो खाप पंचायत वाले लोग हैं, हम तो सब समाज को जोड़ने का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी तो कह रहा है यही। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने ये कहा है कि टीवी पे विवादित बयान चल रहे हैं, तो जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है देश का कि इस तरह की बहस नहीं होनी चाहिए, आज 24 घंटे आप चैनलों पर देखोगे तो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, तो ये तो विवादित तो चैनल दिखा रहे हैं, विवादित तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये बहसें बंद होनी चाहिए। तो राकेश टिकैत जी को आपने सुना, तमाम इशू पर सुना, क्या कुछ कहा, मुजफ्फरनगर की पंचायत कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या कुछ वहां पर होने वाला है, किन मुद्दों पर जो किसान हैं वहां पर चर्चा करेंगे, ये तमाम बातें आपके सामने हैं। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। मुजफ्फरनगर की महापंचायत से पहले जो बॉर्डर्स हैं जहां पर किसान बैठे हुए हैं, वहां क्या चल रहा है वो हम जान रहे हैं। मैं इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ, दिल्ली यूपी की सीमा है। मेरे ठीक पीछे आप देखिए ये बसें खड़ी हुई हैं। ये बसें पहले यहाँ पहुंची हैं, अलग अलग राज्यों अलग अलग शहरों से पहुंची हैं। यहाँ पर इनका पहला पड़ाव है और इसके बाद इसी में जो किसान हैं वो मुजफ्फरनगर की तरफ जाने वाले हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारी संख्या में जो किसान हैं वो मुजफ्फरनगर की पंचायत में पहुंचने वाले हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं। और इनसे बात करते हैं, कहाँ कहाँ से किसान आ रहे हैं? हमारे यूपी झांसी ललितपुर से हम काफी किसान आए, करीब 100-200 और आज भी आएंगे। गाजीपुर बॉर्डर के बाद कहाँ जाएंगे? गाजीपुर बॉर्डर के बाद में जाएंगे मुजफ्फरनगर में किसान रैली में जाएंगे। हम अपने शीर्षक नेताओं से जो हमें दिशा निर्देश मिलेंगे उसमें हम पालन करेंगे। हम किसानों के प्रति समर्पित हैं और रहेंगे। कहाँ कहाँ से किसान आ रहे हैं? किसान जो आपका देखिए एमपी से आ रहा है, आपका किसान बिहार से आ रहा है, बिहार से तो बसें इतनी आई है कि आप गिन ही नहीं सकते। उसके बाद आपका राजस्थान से भी आ रहा है। मतलब जो पंचायत है ये बहुत तगड़ी पंचायत होने वाली है। ये बसों में किसान यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से आगे जाएंगे? यहाँ से आगे जाएंगे, मुजफ्फरनगर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ आने का कोई खास मकसद? यहाँ पर आने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो बोलते थे सरकार बोलती थी गाजी बॉर्डर पे भीड़ नहीं है, वो दिखाने का कि हमारी शक्ति देख लो आप कितनी है।
और इस शक्ति को सरकार देख ले और जल्दी से बिल पे विचार करे, जल्दी से जल्दी। तो किसान देखिए ये बता रहा है कि वो अपनी शक्ति दिखाना चाहते हैं, पंचायत में भी शक्ति दिखाई जाएगी। बसों को मैं आपको दिखाते हुए आगे लेकर चलता हूं और आप सामने देखिए, मेरे ठीक इधर की साइड देखिए, यहाँ वो बैरिकेड्स हैं, ये बॉर्डर की सीमा है। 26 जनवरी को यहीं से जो ट्रैक्टर हैं वो दिल्ली की तरफ गए थे और कई तरह की बातें जो हैं वो सामने आई थी, लेकिन इस बार किसानों ने साफ किया है कि ये जो बसेज आ रही हैं या फिर बसें जो मुजफ्फरनगर की तरफ जा रही हैं, सब कुछ शांतिपूर्ण रहने वाला है। सुरक्षा का अलर्ट भी आपको बताएं तो जो पुलिस व्यवस्था है वो पूरी है, ट्रैफिक व्यवस्था जो है नेशनल हाईवेज पर रहने वाली है। कई आईपीएस ऑफिसर जो हैं इस पूरी जो महापंचायत है उसको लेकर निगरानी कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर की तरफ जाने वाले रास्तों पर तो अलर्ट है वो किया गया है। गाजीपुर सीमा से कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किसान महापंचायत कल आयोजित की गई है जिसमें तमाम अलग अलग जगहों से किसान संगठन हिस्सा लेने वाले, इसको लेकर बकायदा तैयारी भी आज से ही शुरू कर दी गई। और उससे पहले राकेश टिकैत मोदी सरकार पर हमलावर नजर आए। राकेश टिकैत ने कहा कि मोदी सरकार सड़कें, खेत सब कुछ बेच देना चाहती है और हम इसे कामयाब नहीं होने देंगे। मोदी सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेना ही होगा। लगातार एक बार फिर से राकेश टिकैत इस पूरे आंदोलन को धार देते हुए दिख रहे हैं। धार देने की कोशिश राकेश टिकैत की ओर से, चूंकि कल महापंचायत है, लाखों किसानों के पहुंचने का अनुमान लगाया गया है और इसी कड़ी में सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। तो मुजफ्फरनगर में कल यानी 5 सितंबर को बड़ी रैली राकेश टिकैत की ओर से बुलाई गई है जिसमें करीब 40 किसान संगठन शामिल होने वाले हैं और इसे लेकर तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर दी गई है। तमाम जो बड़े आला अधिकारी हैं पुलिस के वो भी कल सड़कों पर नजर आएंगे। बैरिकेडिंग्स की गई हैं जगह जगह, तमाम लोगों की चेकिंग्स भी की जा रही हैं और एक बार फिर से राकेश टिकैत की धार देने की कोशिश है। हमारे दो सहयोगी और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं, वरुण शामली से जबकि जतिन गोस्वामी गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। अब जतिन, चूंकि आपने राकेश टिकैत से खुद बातचीत की है, किसान आंदोलन को आप पहले दिन से कवर करते रहे हैं, अब क्या एक बार फिर से आंदोलन को ये धार देने की कोशिश? 5 सितंबर को लगभग कितने किसान पहुंच सकते हैं? देखिए, ये बता दें, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि आंदोलन को धार देने की कोशिश एक बार फिर से है, क्योंकि राकेश टिकैत इस तरह का आह्वान लगातार करते रहते हैं जिससे जो आंदोलन है वो मुख्य धारा में बना रहे। 10 महीने के करीब पूरे आंदोलन को बीत गए हैं और 10 महीने आप समझते हैं कि कितना बड़ा वक्त होता है। शायद ही इससे पहले हमने इतने लंबे वक्त का कोई आंदोलन देखा होगा। तो जाहिर है अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। तो राकेश टिकैत से जब हमने आज बात की तो उनका कहना है कि सरकार बात नहीं कर रही है। जब सरकार से कोशिश की जाती है, कृषि मंत्री से कोशिश की जाती है बात करने की, तो उनका ये कहना होता है कि किसान आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मतलब साफ है कि 10 महीने बाद भी मामला वही है जहां पहले दिन था। हालांकि अगर मुजफ्फरनगर की बात करें, जहां पर ये किसान जो है जुट रहे हैं, 35,000 की कैपेसिटी वाला जो ग्राउंड है वहां पर किसान जुटने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो किसानों का दावा है वो ये है कि लाखों की संख्या में किसान जुटेंगे। हमने गाजीपुर बॉर्डर पर जायजा लिया, जहां पर हमने देखा कि बसें आ रही हैं, देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से बसें आ रही हैं और उन बसों में जो किसान आ रहे हैं वो यहाँ पर राकेश टिकैत से मिलते हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और फिर वो आगे निकल जाते हैं। यानी कि पहले रणनीति पर भी बातचीत होती है। और क्योंकि देखिए, दिल्ली से लेकर मुजफ्फरनगर तक पूरे जो किसान आंदोलन से संबंधित, इस महापंचायत से संबंधित जो होर्डिंग्स हैं, बोर्ड्स हैं, वो लगाए गए हैं। तो ऐसे में जब ये वाहन है जिसमें किसान गुजरेंगे, चाहे वो ट्रैक्टर पर गुजरे, चाहे वो बसों में गुजरे, चाहे वो गाड़ियों में गुजरे, तो एक बड़ा काफिला जगह जगह देखने को मिलेगा, जिससे जो स्थिति है वो ट्रैफिक के अगर लिहाज से देखें तो बिगड़ सकती है। तो ऐसे में जो पुलिस व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था है, उसके लिए चाक-चौबंद तैयारी जगह जगह पर की गई है। हालांकि किसान ये कह रहे हैं कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा, लेकिन परेशानी बड़ी यही है कि आखिर होगा क्या, क्योंकि आसमान से लेकर जमीन तक नजर जरूर रखी जा रही है, लेकिन एक भारी संख्या में जब किसानों के जत्थे एकत्रित होंगे, खासकर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान के जो किसान हैं,
तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है उसको संभालना एक बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। 26 जनवरी को भी हमने देखा था, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती पुलिस के सामने भी है। जी वरुण, सुरक्षा को लेकर क्या बंदोबस्त किए गए हैं? शामली से कितने किसान शामिल होने वाले हैं इस महापंचायत में, और अलग अलग जगहों से कितने किसान संगठन पहुंचेंगे, इस बाबत आपके पास कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए ये संयुक्त किसान मोर्चा के तरफ से आह्वान किया गया है इस किसान महापंचायत को लेकर के। तो जाहिर सी बात है कि 40 जो सक्रिय जो किसान संगठन है उसके जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। रही भीड़ की बात, तो शामली जनपद से तकरीबन 8 से 10 हजार की संख्या में किसानों के मुजफ्फरनगर पहुंचने का जो है उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि जो किसान यूनियन के नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत, उन्होंने कहा है कि 5 लाख से ज्यादा किसान जो है मुजफ्फरनगर के नुमाइश ग्राउंड में पहुंचेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि आज देर शाम तक ही जो बाहर से आने वाले किसान है, चाहे वो हरियाणा से आए, पंजाब से आए, उत्तराखंड से आए, बिहार से आए, तमिलनाडु से जत्थे कुछ पहुंचे हैं यहाँ पर, तो लगातार किसान वहां पहुंच जाएंगे। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज देर रात तक ही जो है जो पंडाल बनाया गया है जहां पर जो है बड़ी किसान पंचायत होगी, वो आज देर रात तक ही भर दिया जाएगा। जो आसपास के जिले हैं मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बिजनौर और खास करके मुरादाबाद की तराई वाला क्षेत्र, और क्योंकि यहाँ से उत्तराखंड में नजदीक है, तो उत्तराखंड का बाजपुर, नैनीताल और किच्छा की जो इलाके हैं जहाँ पर किसान बड़ी संख्या में जो है निवास करते हैं, तो उनके भी जत्थे यहाँ पर पहुंचेंगे। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज रात तक ही मैदान भर जाएगा, और जो लोकल जो किसान है, जो आसपास के जनपदों के किसान है, वे सुबह वहां पर पहुंचेंगे। तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी एक किसान रैली यहाँ पर होने वाली है, और बड़ी संख्या में जो है किसान और किसान संगठन यहाँ पर पहुंचेंगे। जी अब जतिन, एक चीज बताइएगा, सुरक्षा को लेकर तो कड़े बंदोबस्त है ही, खैर वो अलग विषय है। चूंकि यूपी इलेक्शंस करीब हैं और लगातार हमने देखा है कि बीजेपी का मुखर रूप से विरोध करते हुए राकेश टिकैत दिखाई दिए, तो क्या ये डेट जानबूझ के एक स्ट्रेटजी के तहत चुनी गई है राकेश टिकैत की ओर से? देखिए, बिल्कुल ये सवाल हमने राकेश टिकैत से पूछा था। उन्होंने कहा कि किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं, चुनाव नजदीक है, और ये भी जरूर वो कहते हैं हर बार कि वो बीजेपी की जो खिलाफत है वो जगह जगह करते हैं, बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश जो है किसानों की तरफ से की जाती है। तो ये बात, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर उस पर राकेश टिकैत की दलील ये भी होती है कि क्योंकि सरकार बीजेपी की है और मांग भी सरकार से की जा रही है, तो क्योंकि जब मांग नहीं सुनी जा रही है तो अपनी तरफ से ये आंदोलन का ही एक पार्ट है। बिल्कुल आप सही कह रही है कि चुनाव से पहले एक बड़ा माहौल किसानों की तरफ से तैयार करने की कोशिश की जा रही है, खासकर जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, क्योंकि एक तरह से पूर्व के जब चुनाव हुए तो यहाँ पर बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। जो गढ़ दूसरी पार्टियों का माना जाता था वहां पर बीजेपी काबिज हो गई। तो ऐसे में आने वाले चुनाव से पहले किसानों की ये पुरजोर कोशिश नजर आती है कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कमजोर करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और क्योंकि आप ये जानते हैं कि मुजफ्फरनगर में हाल ही में एक बड़ा विवाद भी खड़ा हुआ था, जब एक विधायक वहां पर पहुंचे थे और विधायक ने आरोप लगाया था कि उनके साथ मारपीट हो गई थी, बीजेपी के ये विधायक थे। उसके बाद एक खाप ने किसान यूनियन का ही विरोध कर दिया था, तो एक बड़ा विवाद जो है देखने को मिला था। इस पर भी हमने राकेश टिकैत से सवाल पूछा, आपने इंटरव्यू में सुना होगा, तो उन्होंने कहा कि अब किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, अब सिर्फ किसान पंचायत करने जा रहे हैं और अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं, दिखाना चाहते हैं कि देश भर से कितने किसान हैं और वो किस तरह से कृषि कानून जो नए वाले हैं उनका विरोध कर रहे हैं। जी ठीक है। अब वरुण, मैं जरा माहौल समझना चाहूंगी। अब जिस तरीके से राकेश टिकैत की ओर से माहौल बनाने की कोशिश लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में या कहें पूरे देश में ही चल रही है, लेकिन चूंकि यूपी में इलेक्शन है और इसीलिए मेन फोकस अब राकेश टिकैत का यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। माहौल क्या है? चूंकि आप लोग जमीनी ग्राउंड जीरो से कवर करते हैं, आम लोगों से भी मिलते होंगे, तमाम लोगों से बातचीत होती होगी, माहौल किस तरह का आप देख पा रहे हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो ग्रामीण इलाकों में किसानों का किसान पंचायत में जाने को लेकर आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है, एक बार अपना ऑडियो आप प्लीज चेक कर लें। जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर में जो है एक बड़ी वरुण से फिर से मैं जुड़ने की कोशिश करूंगी, क्योंकि वरुण की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। जतिन, जो सवाल मेरा वरुण से था वही सवाल मैं आपसे भी समझना चाहूंगी कि माहौल कैसा इस वक्त चल रहा है उत्तर प्रदेश में? हम ये देखते हैं कि अगर सिर्फ किसानों की ही बात करें, अगर उनके बीच की बात करें, तो किसानों के भी दो गुट नजर आते हैं। कई बार किसान यूनियन भी आपस में बटी हुई नजर आती है, लेकिन उस पर से किसान नेता सामने आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई बंटवारा नहीं है, ऐसी कोई बटी हुई बात नहीं है। लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है किसान ये कहते हैं कि वो तो इस आंदोलन का हिस्सा ही नहीं है, लेकिन फिर उस पर राकेश टिकैत या दूसरे नेता मिले।
तो माहौल जो है उसको समझने के लिए भी थोड़ा और इंतजार करना होगा। 2022 की तैयारी एक तरफ जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो किसानों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही हैं, तो वहीं जो बीजेपी है उनको किसानों को मनाना भी है और माहौल को भी अपने पक्ष में करना है। तो ऐसे में तो मुख्य रास्ता है वो यही है कि किसान जिस बात का विरोध कर रहे हैं, यानी कि तीनों कृषि कानून और एमएसपी पर गारंटी, उसको लेकर कोई नतीजा निकले, तब जाकर कोई जो चीजें हैं वो आने वाले वक्त में क्लियर हो सकती हैं। तो ऐसे में ये साफ तौर पर कहें अगर निचोड़ के तौर पर, तो माहौल जो है बिल्कुल, देखिए माहौल बनाने की कोशिश राकेश टिकैत की ओर से है, 12 दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन नतीजा नहीं निकला। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम